मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचपीसी टेक्निकल फॉल्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और जो सीखने वाले हैं वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का एमरजेंसी जो स्विच होता है वो कहाँ होता है और किस तरह वो वर्क करता है। और हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है 3 फेज़ का पंप होता है, ये मैं आपको बता दूँ। इसकी मोटर जो होती है वो 3 फेज़ पे होती है। तो इसको किस तरीके से चलाया जाता है, इसके जो पैनल में जो चीज़ें लगी होती हैं, आज हम उन सारी चीज़ों का ओवरव्यू करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि इसके जो गेज मीटर होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा गेट वॉल होता है वो किस तरीके से यानी कि काम करता है, वाटर को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, और हमारा बटरफ्लाई वॉल्व जो होता है वो कहाँ लगा होता है और उसको हम किस काम में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो हमारा चिलर को जो हम यानी कि जो चिल वाटर जो लाइन होती है उसके अंदर जो हम केमिकल को जो है डोजिंग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो पोर्ट कहाँ लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं और किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब किया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, ताकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को फ़ौरन आपके पेज पे मिल जाए और आप लोगों को सीखने में बहुत आसानी हो और सबसे पहले आप ही सीख लो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहूँगा कि आज मैं आप लोग इस तरीके से इसका ओवरव्यू कराऊंगा कि आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, पहले ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाते हैं, ये लगे हुए हैं। इसके आगे जो है एम्पलर लगा होता है, वहाँ पे जो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कहीं वो हमारा जो पंप है वो वर्किंग कर रहा है, ये तो अभी बंद है। तो इस तरीके से जो है वर्क करता है, ये इस तरीके से सर्कुलेशन कर रहा होता है। इसके एम्पलर मोटर की मदद से रोटर लगा होता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है ऊपर थ्रो होता है प्रेशर से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ ये वाली साइड से कि यहाँ पे हमारा जो एम्पलर है जो वर्क कर रहा है, वाटर को इस तरीके से ऊपर वो कर रहा है। आप देख सकते हैं चिल वाटर रिटर्न, यानी कि जो बिल्डिंग से रिटर्न आके वो चिलर में जो दे रहा है फ्रेंड्स। साथ ही साथ हमारे इधर यहाँ पे गेज लगा होता है, आपको दिखा दूँ मैं कि गेज का प्रेशर इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो गेज प्रेशर है वाटर का वो कितना जा रहा है, उसका लेवल ठीक है या नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे छोटी इस डिवाइस की कि ये क्या चीज़ है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये HPLP स्विच होता है, हाई प्रेशर स्विच होता है। ये बेसिक ये वाटर के लिए लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम BMS को ऑपरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो BMS क्या होता है? BMS की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होती है, जिसको हम अपने कंप्यूटर के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। और ऑलरेडी मैंने BMS की भी एक वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स, तो वो वीडियो आप लोगों को इसी वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे शो हो जाएगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया ये हमारा BMS सिस्टम की डिवाइस होती है, जो हमें पता चलता है कि हमारा जो यूनिट है उसका प्रेशर कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा वॉल्व लगा होता है, बटरफ्लाई वॉल्व कहते हैं इसको हम, ये बटरफ्लाई कहलाता है बेसिकली। जब भी हमें यानी कि एक्चुअली मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास सारे लाइनों में अलग अलग जो है पंप लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये हमारा 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम हमें ये वाला पंप नहीं चलाना, बंद करना है, और या हमें इसमें रिपेयरिंग वगैरह करनी है, तो हम जो है यहाँ से इसका वाल्व को, बटरफ्लाई वाल्व को क्लोज़ कर देंगे, ताकि हमारा जो चिल वाटर लाइन जो है वो यहाँ से जो है क्लोज़ हो जाए और सारा वाटर जो है वहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाए फ्रेंड्स। तो इसको हम बटरफ्लाई वाल्व कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर गेज दिखाया था, और एक गेज हमारा कहाँ होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को सही नज़र आएगा। सबसे पहले देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व है, ये क्लोज है क्योंकि हमारा ये जो यूनिट है वो अभी यानी कि हमारी जो ये मोटर है सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये अभी वर्क नहीं कर रही है, ये अंडर मेंटेनेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, हमारा जो चिल वाटर लाइन का जो वाटर है वो इस तरीके से आगे की तरफ जाके सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। वो बाकी सारे 3 पंप जो है हमारे वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो वाल्व सारे ओपन है और वो यहाँ से आगे इस तरह वाटर अंदर आता है और पंप की मदद से वो प्रेशर से ऊपर जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद पंप में हमारे पास गेज लगे होते हैं यहाँ पे कि जो वाटर है जो हमारा जो पंप के अंदर जो एंटर हो रहा है वो कितने PSI पे हो रहा है, और उसके बाद जो आउट हो रहा है वो कितने PSI पे आउट हो रहा है, वो देख सकते हैं वहाँ पे आउट का जो गेज लगा हुआ है और वहाँ पे इनका भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद इमरजेंसी स्विच की। तो फ्रेंड्स इमरजेंसी स्विच हमेशा कभी भी आप देखेंगे कहीं पर भी आप काम करेंगे तो ये स्टैंडर्ड होता है, वो पंप के पास ही लगा होता है। तो इससे हमें क्या मिलता है मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी स्विच होती है, आपको पता है इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। कभी भी सम टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो जाए, या सडनली आपने मोटर बंद करना हो या कोई बंदा यहाँ खड़ा हो, तो उसको सीधा उसको इस तरीके से पुश करेगा, आपकी मोटर जो है बंद हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेफ्टी स्विच। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन पैनल की। तो ऑपरेशन पैनल हमारा ये होता है, आपको मैं दिखा दूँ, 1 नंबर हमारा अंडर मेंटेनेंस है, वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से ऑलरेडी।
तो ये हमारे सारे जो है पैनल है, ये पूरा 3 फेज़ का पैनल है फ्रेंड्स। इसके ऊपर यानी कि देखेंगे आपको नज़र आएगा मीटर का, ये एम्पेयर मीटर है कि कौन सी मोटर हमारी जो है कितने एम्पेयर ले रही है फ्रेंड्स। अभी हमारी एक ही मोटर यहाँ पे चल रही है तो उसकी वोल्टेज जो है 400 पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो ऊपर 2 लगे हुए हैं ये ब्रेकर हैं और ये जो नीचे हैं ये भी 2 ब्रेकर हैं। तो एक ब्रेकर जो है ईच यानी कि ईच वन जो है हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, दूसरा दूसरे का है, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का है। उसके बाद ये स्टार्टिंग रिलेज लगी हुई हैं सारी, आप देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग कॉन्टैक्टर है, 3 फेज से सारा कनेक्शन हुआ हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद वो हमारी रिले है। उसके बाद ये जो है नीचे भी हमारी टाइमिंग वाली रिले लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर हमारा जो पैनल होता है 3 फेज का, और ये सारा यानी कि हमारे पास स्विच लगा होता है जो हम यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं। जो हमारा ये सेलेक्टर स्विच होता है और ये ऑन ऑफ का बटन होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सारा सिस्टम होता है इसका, पूरी वायरिंग का, पूरे पैनल का के ब्रेकर्स होते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग रिले होती है, टाइमर रिले होती है, फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है, स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि इसकी पूरी जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है, कि मोटर से लेकर जो हमारे पैनल तक की होती है, जो हमारे मोटर को ऑपरेट कराती है 3 फेज़ की, वो किस तरीके से करती है, बेसिक उसका क्या यानी कि कनेक्शन होता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इंटरेस्टेड हो अगर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हैं वो फ़ौरन आपके पेज पर आ जाएँ और आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, और जल्द से जल्द आप ही और सबसे पहले आप ही सीख लो। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। आपको बताया था गेटवे वॉल्व क्या होता है। तो गेटवे वॉल्व ये होता है फ्रेंड्स जिसको हम गेट वॉल्व कहते हैं, और इसको हम बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसका किस तरीके से काम करते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये किस तरीके से यूज़ में आता है। तो ये हमारा गेज मीटर लगा हुआ है। इसके हिसाब से हमें देखना है कि हमारा कितना PSI जो प्रेशर है वो किस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। अगर हमें इसका PSI प्रेशर बढ़ाना है तो हम उसको क्लोज़ करेंगे। जब आप उसको क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये इसलिए काम आता है। आपको मैं दिखा दूँ दोबारा। तो ये बैलेंसिंग वॉल्व इसलिए काम आता है फ्रेंड्स। उसके बाद बटरफ्लाई ऊपर भी लगा हुआ है, बटरफ्लाई स्टार्टिंग में भी लगा हुआ था। तो यानी कि पंप के इन में और पंप के आउट में दोनों साइड जो है हम बटरफ्लाई लगाते हैं वॉल्व, ताकि हमें यानी कि क्लोज़ करने में इसकी आसानी हो और मेंटेनेंस के लिए आसानी हो फ्रेंड्स। बाकी हमारा जो ये वॉल्व लगाया जाता है गेट वॉल्व, तो इसको हम बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से ऑपरेशन यानी कि चलता है इसका बिल्डिंग चिलर का। बिल्डिंग चिलर के अंदर यानी कि जो वाटर सप्लाई होते हैं जो बिल्डिंग में जा रहा होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी लाइक से ये कि हमें हौसला अफजाई हो जाती है फ्रेंड्स। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।